नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जिसको यूज करके आप लार्ज और कॉम्प्लेक्स कोड को इजीली राइट कर सकते हैं। और जो कोड आपने पहले से राइट किया है आप उस कोड को यूज भी कर सकते हैं, इसकी रीयूज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करके। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OOPS भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर। सो इन सभी कंसेप्ट को हम वन बाय वन अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का जो पहला स्टेप है जो कि है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इनको डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्लास। अब क्लास को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा अपने आइडियल शेल के ऊपर, और यहाँ पर एक मैं बनाऊंगा लिस्ट, जिसको कि हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। सो यहाँ पर मैंने एल नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। तो इस एल नाम की लिस्ट की अगर हम यहाँ पर टाइप चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी टाइप आ रही है लिस्ट। अब इसको हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है कि ये एक लिस्ट है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज को ऐड करवाते हैं। लेकिन अब आप इस टाइप फंक्शन की आउटपुट को अच्छे से देखिए, तो इस पे राइट किया गया है क्लास लिस्ट। अब यहाँ पर क्लास का जो कंसेप्ट है वो यूज हो रहा है, मीन की बैकएंड के ऊपर एक लिस्ट नाम की क्लास बनी हुई है और उसी क्लास की मदद से हम इस एल नाम की लिस्ट को क्रिएट कर पा रहे हैं। ध्यान से सुना कि बैकएंड पे एक लिस्ट नाम की क्लास बनी हुई है जिस क्लास को यूज करके हम एल वेरिएबल मींस की एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी और इंट, फ्लोट और बूलियन वैल्यूज जिसमें कि ट्रू फॉल्स आ जाती हैं, सो इन सभी वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बैकएंड में इनबिल्ट क्लासेस बनाई गई हैं, मींस कि पहले से ही क्लासेस बनी आई हैं और उन्हीं क्लासेस को यूज करके हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टपल बनाऊं तो t इज इक्वल टू, और हमारे पास एक टपल बन चुका है। और अगर मैं इस टपल की टाइप को चेक करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है क्लास टपल, मींस कि बैकएंड में एक टपल नाम की क्लास बनी है। सो इसीलिए इस टी वेरिएबल की जो टाइप है वो आ रही है टपल, और क्लास को आप टाइप भी बोल सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊं, मींस कि एक i इज इक्वल टू कोई इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर करवा दूं, और अब मैं अगर इसकी टाइप को चेक करूं, टाइप ऑफ i, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस i वेरिएबल की जो टाइप है वो आ रही है इंट, मींस की इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और ये वेरिएबल किसकी मदद से बन रहा है? जो बैकएंड में क्लास बनी हुई है इंट नाम की, INT नाम की। अब ये तो हमारे पास इनबिल्ट क्लासेस है, मींस की पहले से ही हमें बनी मिलती हैं, हमें सिंपली इन क्लासेस को यूज करना है, इनके वेरिएबल्स क्रिएट करके हम इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा बोला जाए कि आपने एक वेरिएबल बनाना है स्टूडेंट टाइप का, जिसमें कि आप स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करवा पाओ और नेम को स्टोर करवा पाओ। अब स्टूडेंट नाम की तो कोई भी क्लास हमें इनबिल्ट नहीं मिलती, इनकी कोई भी टाइप हमें इनबिल्ट नहीं मिलती स्टूडेंट नाम की। सो यूजर डिफाइंड क्लास या यूजर डिफाइंड टाइप को क्रिएट करने के लिए हम क्लासेस के कंसेप्ट को यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासेस, और यूजर डिफाइंड टाइप या यूजर डिफाइंड क्लास को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लासेस के कंसेप्ट को। और क्लासेस के कंसेप्ट के साथ आप एक खुद की डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं डेफिनेशन के साथ बोलूं तो क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कि हमने एक क्लास बनानी है स्टूडेंट नाम की, ठीक है। सो स्टूडेंट में उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, स्टूडेंट रीड कैसे करता है, स्टूडेंट स्पीक कैसे करता है। सो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज और स्टूडेंट के बिहेवियर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्लास। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही आपको समझाता रहूंगा तो कंफ्यूजन हो सकती है। अब इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो मैं होप करता हूं कि जो क्लास का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पहले से हमारे पास बहुत सारी क्लासेस आती हैं, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि आपने खुद की टाइप बनानी है तो आपको खुद की क्लास बनाने के लिए क्लासेस के कंसेप्ट को यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम एक क्लास को, यूजर डिफाइंड क्लास को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहे हैं, जिस क्लास को यूज करके हम एक वेरिएबल बना सकें जिसमें कि स्टूडेंट की डिटेल को स्टोर करवा सकें। सो क्लास को क्रिएट करने का सबसे पहले जो सिंटैक्स होता है वो है क्लास कीवर्ड। अब कीवर्ड जिसका कि कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और कीवर्ड को हम किसी वेरिएबल के नेम से नहीं यूज कर सकते। सो कीवर्ड हमने सबसे पहले लगाना है क्लास। अब क्लास कीवर्ड लगाने के बाद हमने यहाँ पर राइट करना है कि क्लास का नेम क्या होगा। जैसे कि हमारे आइडियल शेल में हमने लिस्ट की टाइप देखी तो वो आ रहा था क्लास लिस्ट। अब वहां पर कुछ इस तरह लिस्ट की क्लास बनी होगी और इसीलिए वहां पर आउटपुट आ रही थी क्लास लिस्ट। सो हमने एक लिस्ट क्लास नहीं बनानी, हमने बनानी है स्टूडेंट क्लास। सो
हम यहाँ पर अपनी क्लास का नेम राइट करेंगे स्टूडेंट, और इसके बाद आपने लगाना है कॉलन। ये सिंटेक्स है, इसको आपको अच्छे से लगाना है। सो सिंटेक्स को आपने अच्छे से फॉलो करना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है प्रॉपर्टीज और दूसरा आता है बिहेवियर। प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसकी कोई आईडी है, उसका कोई नेम है, सो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। और बिहेवियर क्या है? जैसे कि स्टूडेंट पढ़ता है, स्टूडेंट का पढ़ना बिहेवियर है, तो बिहेवियर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास में मेथड्स के साथ, फंक्शंस के साथ, और प्रॉपर्टीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास में वेरिएबल के साथ। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट नाम की डेटा टाइप बनानी है, तो स्टूडेंट का कोई नेम होगा और स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, तो सिंपली हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को क्रिएट करना है। आप इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रोल नंबर वेरिएबल को असाइन कर देंगे और उसके बाद हम नेम वेरिएबल को यहाँ पर असाइन कर देंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही बेसिक सा काम करेंगे और मेथड वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करेंगे। सो अब हमने ये एक छोटी सी क्लास बना ली है, मींस की एक टाइप बना ली है, जिसमें कि हम स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करवा सकते हैं और स्टूडेंट के नेम को स्टोर करवा सकते हैं। अब ये जो क्लास है, ये हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, मींस की ये जो क्लास है, ये किसी भी स्टूडेंट को बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि जीत कोड एक स्टूडेंट है, तो जीत कोड का एक रोल नंबर होगा और एक नेम होगा। सो हम यहाँ पर इसका वेरिएबल बना देंगे कि एक जीत कोड है और उसको हमने स्टूडेंट बनाना है, तो सिंपली हम उसका एक बना देंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जीत कोड को एक स्टूडेंट बना दिया, मींस की जीत कोड को एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बना दिया और जीत कोड को हमने स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बेसिकली इंस्टेंस होता है हमारी क्लास का, हमारी यूजर डिफाइंड क्लास का। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि जीत कोड को एक स्टूडेंट बना दिया। अब सिंपल वर्ड में समझिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में आपको आगे समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। सो ये हमने सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट क्लास का। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम कुछ इस सिंटेक्स के साथ बनाते हैं। सबसे पहले हम राइट करते हैं ऑब्जेक्ट का नेम और उसके बाद इक्वल टू साइन लगाकर क्लास का नेम और उसके बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस को लगा देते हैं। अब हमने जीत कोड का ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब जीत कोड के दो वेरिएबल्स हो चुके हैं, मींस की जीत कोड को दो वेरिएबल्स मिल चुके हैं। जीत कोड का कोई रोल नंबर अब होगा और जीत कोड का कोई नेम होगा। अब हम देखते हैं कि जो जीत कोड है, इसको रोल नंबर कैसे देना है। तो सिंपली हमने अपने ऑब्जेक्ट के नेम को राइट करना है और डॉट ऑपरेटर लगाना है, और जैसे ही आप डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स शो हो रहे हैं। सबसे पहला है नेम, फिर है रोल। अब हमने जीत कोड को रोल नंबर प्रोवाइड करना है, सो सिंपली हम यहाँ पर रोल एंटर करेंगे और इज इक्वल टू साइन लगाकर इसको कोई रोल नंबर हम असाइन कर देंगे, जैसे कि 1 2 3। तो हमने यहाँ पर जीत कोड को एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट टाइप से, स्टूडेंट क्लास से, और हमने उस ऑब्जेक्ट को मींस की हमने जीत कोड को एक रोल नंबर भी प्रोवाइड कर दिया डॉट ऑपरेटर के साथ। तो अगर हम यहाँ पर इस रोल नंबर को प्रिंट करवाएं तो प्रिंट करवाने का प्रोसीजर भी वैसे ही है, जीत कोड डॉट रोल। और अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीत कोड का एक रोल नंबर प्रिंट हो रहा है, वो है 1 2 3। और अगर मैं यहाँ पर नीचे टाइप फंक्शन को भी यूज कर दूं और जीत कोड वेरिएबल की टाइप चेक करूं और इसको एग्जीक्यूट करूं, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया, प्रिंट लगा देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारी जो टाइप है वो प्रिंट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीत कोड है वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। कोई भी इनबिल्ट हमने क्लास को नहीं यूज किया जीत कोड वेरिएबल को बनाने के लिए। अब हमने जीत कोड को रोल नंबर तो दे दिया, अब हम जीत कोड के नेम को भी एंटर करवा देंगे। तो नेम हम सेम ही यहाँ पर राइट कर देते हैं और सिंपली यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे जीत कोड डॉट नेम। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और जो नेम है वो हमें प्रिंट हो रहा है। अब हमने यहाँ पर एक टाइप क्रिएट कर दी है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो इस टाइप को यूज करके हम बहुत सारे जितने चाहे उतने वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पर S2 एक स्टूडेंट है, तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो इस S2 को भी मैं स्टूडेंट टाइप का बना सकता हूँ। और अब S2 का भी कोई रोल नंबर होगा और इसको हम असाइन कर सकते हैं, जैसे कि 3 4 5। और S2 का भी कोई नेम होगा जिसको हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, जैसे कि अमन। और अगर हम यहाँ पर S2 को ही प्रिंट करवाएं तो आप आउटपुट में देखना कि हमने एक और नए स्टूडेंट की एडमिशन करा दी है, मींस कि हमने एक और नया ऑब्जेक्ट जिसका कि नाम S2 है वो क्रिएट कर लिया है। और ये जो S2 ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये है स्टूडेंट टाइप का। सो ऐसे आप एक खुद की क्लास को क्रिएट करके ऐसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक बार अपनी खुद की एक टाइप बना ली है और इस टाइप के आप जितने चाहे उतने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, मींस की ऑब्जेक्ट क्रिएट
कर सकते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको क्लासेस के बारे में पता चला होगा और ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता चला होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब हम लिस्ट के मेथड को यूज करते थे, इसीलिए वहां पर हम सबसे पहले लिस्ट का नेम राइट करते थे, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाते थे। ये डॉट ऑपरेटर क्या करता था कि जो हमने लिस्ट का वेरिएबल बनाया है और उसके बाद हमने डॉट लगाया है, तो डॉट के बाद हमारे पास सभी मेथड्स आ जाते थे जो कि उस क्लास में प्रेजेंट थे। हम उस क्लास में से उस मेथड्स को यूज करते थे और सिंपली हमारे पास आउटपुट मिल जाती थी। बस बात ये थी कि जो लिस्ट क्लास है वो इनबिल्ट क्लास है, मींस हमें पहले से बनाई हुई मिलती है, हम उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। और यहाँ पर हमने सिंपली एक अपनी खुद की क्लास बना ली है जो कि स्टूडेंट टाइप की है, जिसका नाम की स्टूडेंट है। मैं होप करता हूं कि आपको क्लासेस के कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता चला होगा और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो जहां जी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोस बनाने की। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल जी कोड को सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।